So hello friends, we are starting with the next topic, that is child centered education. और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जो कंसेप्ट है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के लिए। हम अगर इसमें बात कर रहे हैं अगर हमारे पास, तो ये जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसेप्ट है ये दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। जॉन डीवी जो थे वो, हम अगर उनकी बात करें, पहले थोड़ा सा जॉन डीवी के बारे में अगर हम पढ़ लें या समझ लें, तो उन्होंने एजुकेशनल फ़िलासफ़ी जो थी उनकी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या उनके बारे में जान सकते हैं और कहाँ के थे वो। तो वो यूएसए के थे और उनका जो जन्म था वो 20 अक्टूबर 1859 को हुआ था। और वो दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षक थे, जिन्होंने शिक्षा के अभ्यास को बहुत अधिक प्रभावित किया है। वो एक व्यवहारवादी थे और विचारों और सिद्धांतों का वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में परीक्षण किया जाना चाहिए, जो उनका कंसेप्ट था। तो उन्होंने रेस्ट उनके पास अगर हम बात करते हैं, अब जो उनके प्रिंसिपल थे चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ। उनका मानना था कि जो सत्य है वो स्थिर नहीं होता है बल्कि समय के साथ बदलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उनका मानना था कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता से ही निर्धारित होना चाहिए। कुछ मूल्यवान है अगर इसका उपयोग वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, अगर नहीं है तो मतलब उनका सिंपल सी बात थी कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसका जो यूज़ है, अगर वो यूज़फुल है तभी वो क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, उनका मानना था कि सभी ज्ञान और अनुभवों को एकीकृत और जुड़ा होना चाहिए। सीखना एक सक्रिय और गतिशील प्रक्रिया होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर एग्जांपल लेते हैं तो जैसे इतिहास के बारे में सीखने वाला एक छात्र उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में भी सीखा जाना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें उस टाइम जो हम पढ़ रहे हैं उसको हमें अपनी रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स के साथ कैसे उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैन इज़ द हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, कि जो मनुष्य है वो ही संसार में सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्राणी है। दिस वर्ड इज़ द आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़, कि जो हमारी जिस दुनिया में हम रहते हैं वो अलग अलग कारकों का परिणाम है और उसमें मानवीय क्रियाएं और बातचीत शामिल हैं। द मटीरियल वर्ल्ड इज़ ट्रू, देयर इज़ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो जॉन डेवी थे उनके अकॉर्डिंग आध्यात्मिक दुनिया का कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया था। उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन लाइफ का एम है दैट इज़ टू लिव हैप्पीली एंड सोशल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द हैप्पीली लिविंग। फेथ इज़ सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू। फेथ इज़ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जो उनके अकॉर्डिंग था। अब उनकी बात कर लेते हैं हम आगे कि जो उन्होंने एजुकेशन फ़िलासफ़ी के ऊपर क्या बात करी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनकी कोट है उसकी बात कर लेते हैं। शिक्षा व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण को नियंत्रित करने और अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने में सक्षम करेगी। सो एजुकेशन इज़ द डेवलपमेंट ऑफ दोज कैपेसिटीज़ इन द चिल्ड इंडिविजुअल विच विल हेल्प और एनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो नेक्स्ट उनके हम बात कर लेते हैं। उन्होंने जो लर्निंग का दिया है तो उन्होंने बेसिकली बोला है कि जो भी हम बात करते हैं, हमें अगर कोई चीज़ भी प्लान करनी है, एक्टिविटीज़ प्लान करनी है, हमें कोई टेक्स्ट बुक्स को प्लान करना है तो हमें बच्चे के अकॉर्डिंग करना चाहिए। सो एक्टिविटीज़ आर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। उनके अकॉर्डिंग है कि किताबों को हम भगवान नहीं मान सकते हैं, हमें बच्चों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को प्लान करना है, ना कि बुक्स जो है वो बच्चों के ऊपर थोपनी है। अब उनके बाद उनकी बात है कि जो दे बिलीव इन लर्निंग बाय डूइंग। जॉन डीवी जो कहते थे कि सीखने करके जो सीखते हैं बच्चे वो उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं। उनके पास जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। जो वो उन एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब है कि जो वो चीज़ सीख रहे हैं वो बेसिकली उनको रियल लाइफ में वो एप्लीकेबल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। एग्जांपल लेते हैं तो जैसे है कि अगर हम बच्चों को गार्डनिंग के बारे में हम पढ़ा रहे हैं और वही अगर उनको गार्डनिंग की बात उनको जाके गार्डन में या
स्कूल के कोई भी क्लब में, इको क्लब में ले जाके वहाँ पे उनको वो चीज़ समझाई जाए तो वो उसको बहुत जल्दी गेन करेंगे, अपनी रियल लाइफ में एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो वो जो है वो उनके लिए एक तरह की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है और लर्निंग बाय डूइंग है। नेक्स्ट है कि उनके पास कि जो भी हम एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं उनका कोरिलेशन होना चाहिए, कि अगर जो चीज़ सीख रहे हैं, अगर वो कोई राइट्स को पढ़ रहे हैं, ड्यूटीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर हम बात करते हैं तो वो किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो रियल लाइफ में कहीं एप्लीकेबल हो पाती हैं चीज़ें या नहीं हो पाती हैं, उनके बारे में हमें कोरिलेशन होना चाहिए जो एक्टिविटीज़ के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि क्रिएटिव जो है उनके अकॉर्डिंग जो है वो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी भी होती है, बच्चे के अंदर जो है लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, बट उन लर्निंग एबिलिटीज़ को, उस क्रिएटिविटी को, उसका इन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग को जो है वो एक पूरे तरीके से यूज़ करना और कैसे बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना वो टीचर के हाथ में है, या टीचर को ऐसे फैसिलिटेटर की तरह वह काम करना चाहिए उसमें। अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो प्रगतिशील विद्यालय या हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, उसके लिए जो है किसने काम किया था, वो थे गिजुभाई बदेका। उन्होंने काम किया था बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। प्रगतिशील विद्यालय जो थे वो कब खोले गए थे, 1896 में। एंड जिसको हम बात करते हैं कि इन जो स्कूल्स थे प्रगतिशील विद्यालय या प्रोग्रेसिव स्कूलिंग जो थी, इसमें था लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर ज़्यादा जो है वो फोकस रखा गया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना था बच्चे की, रीजनिंग एबिलिटीज़ को, एनालिटिकल स्किल्स को, लर्निंग फॉर द प्रेजेंट लाइफ, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। लर्निंग फॉर द प्रेजेंट लाइफ जो बेसिकली कि जो भी हम चीज़ सीख रहे हैं उसको हम प्रेजेंट लाइफ में एप्लीकेबल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो एप्लीकेबल है वहाँ पे नहीं है, हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो उनके अकॉर्डिंग है जो लर्निंग है वो सोशल है, एक्टिव है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अब अगर हम बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट हमारे पास है कि जो उनके बात है एरर्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ द थिंकिंग। इट मीन्स कि अगर उनके अकॉर्डिंग अगर बच्चा सीख रहा है तो इट मीन्स कि वो और गलतियां कर रहा है, बच्चा सीख रहा है और गलतियां कर रहा है तो इट मीन्स कि बच्चा वो है सोच रहा है उस बारे में। गलतियां करना इट मीन्स कि बच्चे की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप हो रही है, बच्चा जो है वो सीख रहा है या सोच रहा है चीज़ों के बारे में। अगर बच्चा गलती करता है तो उसका जो भी कंसेप्ट बच्चा दे रहा है, लेट्स सपोज अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया है और बच्चे ने उसका सही आंसर ना देके कुछ और आंसर दिया है, तो उसे हमें रॉन्ग कंसेप्ट नहीं बोलना है, हमें उसको कहना है अल्टरनेटिव कंसेप्ट। बिकॉज रॉन्ग कंसेप्ट अगर हम बोलेंगे तो वो बच्चे के अंदर डिमोटिवेशन क्रिएट करेगा। हम उसको कह सकते हैं अल्टरनेटिव कंसेप्ट। और जो वो एरर्स हैं उनको हम क्लासरूम डिस्कशन के थ्रू आउट जो है वो उनको ख़त्म कर सकते हैं। जो रॉन्ग कंसेप्ट है उसको रॉन्ग कंसेप्ट ना बोल के हम उसको एरर बोल के क्लासरूम डिस्कशन में ख़त्म करके उसको ऑल्टरनेटिव कंसेप्ट बोल के सही जो है सॉल्यूशन पे ला सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो था एजुकेशन इज़ अ ट्राइपोलर प्रोसेस। जॉन डेवी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो ट्राइपोलर प्रोसेस है। और ट्राइपोलर प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें जो 3 चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्टेड है, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम। अब टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम की अगर बात करते हैं तो जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट है, स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट है, और करिकुलम जो है वो उन दोनों को इंटरवीनिंग है। मतलब कि अगर हम बात करें तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो है वो करिकुलम है। अगर हम बात करें तो टीचर जो है वो स्वतंत्र है, स्टूडेंट है आश्रित है, और करिकुलम जो है वो मध्यस्थ चर है। टीचर और स्टूडेंट को जोड़ने के लिए जो है वो करिकुलम एक तरह का काम करेगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके बाद तो थोड़ा सा जॉन डीवी के बारे में। और तो जॉन डीवी जो थे उन्होंने बोला था कि जो टीचर्स के ऊपर उनके क्या व्यू थे, तो उनके बारे में कि जो टीचर है उसको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चों के विकास के जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनके बारे में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में गहरी समझ होनी चाहिए टीचर को। एग्जाम्पल बात है तो एक शिक्षक जो जानता है कि कुछ छात्र
दृश्य की सहायता से, अन्य मौखिक स्पष्टीकरण से समझते हैं, तो ऐसे पाठ बनाने में सक्षम होना चाहिए जो विभिन्न सीखने की शैलियों को पूरा करते हों। तो जो टीचर है उसको क्लास के अकॉर्डिंगली, अगर विजुअल है, ऑडियो है, बुक्स है, उनके अकॉर्डिंगली डिफरेंट अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना चाहिए। टीचर को बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए कि अच्छे शिक्षक वही होते हैं जो छात्रों की रुचियों और आवश्यकताओं के बारे में पता होता है। शिक्षकों को ऐसे पाठ तैयार करने में सक्षम होना चाहिए जो उनके छात्रों के लिए दिलचस्प हो। शिक्षक जो जानता हो कि उसके छात्र खेल से प्यार करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ही, एग्जाम्पल की बात है तो अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स जो है वो बच्चों को, अगर बच्चे खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट हैं तो मैथ्स को खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि नॉलेज अबाउट द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। टीचर जो है वो उसको एक रिजिड नहीं होना चाहिए, जैसे सोसाइटी के चेंजेस हो रहे हैं तो उसको वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो क्लासरूम में डिस्कशन करनी चाहिए उसके बारे में। जो अगर हम बात करते हैं एसएसटी की तो उसमें जो डेली की जो हमारी सोसाइटी में चेंजेस हो रही हैं उनकी डिस्कशन उसको क्लास में करनी चाहिए। टीचर मस्ट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द लाइफ। बच्चों की जो वास्तविक दुनिया की समस्याएं हैं उनके साथ निपटने के लिए टीचर को बच्चों को तैयार करना चाहिए कि जो कुछ बच्चे हैं जो अपनी फैमिली के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या इश्यूज से गुजर रहे हैं, तो टीचर का रोल होना चाहिए कि वो उसको इमोशनली सपोर्ट करे, उसको डायरेक्शंस दे, उसको मोटिवेट करे। टीचर को एज ए फ्रेंड, एडवाइज़र और गाइड की तरह काम करना चाहिए, ना कि एक टीचर की तरह, एक डिक्टेटर की तरह। डिसिप्लिन पे उन्होंने कहा है कि एक बच्चे को जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सोशल डिसिप्लिन इज़ कंपलसरी। अब उन्होंने स्कूलिंग पे जो बात करी है वो प्रोग्रेसिव स्कूलिंग के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस था, ना कि उनका ट्रेडिशनल स्कूलिंग के ऊपर। वो रट्टेवादी, जो रट्टा मारना, रट्टा करके सीखना चीज़ों को, वो उसके ऊपर बिल्कुल भी मतलब जो फोकस्ड नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जो बच्चों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार नहीं किया तो वो उनके लिए जो पढ़ाई है वो किसी काम की नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है कि परीक्षण के लिए पारंपरिक स्कूलों में छात्रों को एक परीक्षण के लिए जानकारी याद हो सकती है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाएंगे कि उनकी वो जानकारी, एग्जाम्पल की बात है कि अगर हम प्रैक्टिकल ले रहे हैं बच्चों का, और प्रैक्टिकल में बच्चों को अगर हम सिर्फ बोल रहे हैं कि आपने ये प्रैक्टिकल को, थियोरी को या प्रैक्टिकल के प्रोसीजर को याद करके आना है, बट वो कैसे अप्लाई करना है बच्चे उस चीज़ को नहीं अप्लाई कर पाएंगे अगर उन्होंने नहीं किया है। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि स्कूल इज़ ए लाइवली लेबोरेटरी। स्कूल एक जीवंत प्रयोगशाला के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट को, बच्चों के स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। और उन्होंने कहा है कि जो मॉरल एजुकेशन है वो हमें सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू देनी चाहिए, ना कि उनको हमें सिर्फ व्याख्यान या हमें स्पीचेस देनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि बच्चों को हमें सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, जिससे उनके अंदर टीम पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन, ये सब चीज़ें जो है उनके अंदर डेवलप हों। नेक्स्ट है हमारे पास कि उन्होंने बोला कि स्कूल को जो है एक मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं सोसाइटी में बहुत डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं, वैसे ही स्कूल में भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के बच्चे आते हैं। तो स्कूल को एक मिनिएचर सोसाइटी की तरह लेना चाहिए, जिसके बाद जो बच्चे हैं वो वहाँ पे एक दूसरे के साथ एक हैप्पीली और प्यार से रह सकें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ सके, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स के साथ डील कर सके। नेक्स्ट है उनके पास कि कॉपरेशन अमंग द फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूलिंग। अब उन्होंने कहा है कि जो ये तीनों जो चीज़ें हैं, फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूल, ये अगर तीनों ही आपस में कोलैबोरेट होकर काम करते हैं तो बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है कि जॉन डीवी की जो एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या थी, तो उन्होंने कहा है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, वो एम्फेसिस ऑन एक्टिविटीज़ करते थे। फेथ इन उनका था अप्लाइड लाइफ में, मतलब कि व्यवहारिक जीवन में उनका विश्वास था। गतिविधियों पर उनका बहुत ज़्यादा जोर था कि वो करने के द्वारा बच्चे जो करके सीखेंगे वो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन जो था, उनके अकॉर्डिंग हमें बच्चे को ऐसे तैयार करना है कि बच्चा एक नागरिक जो बने, वो लोकतांत्रिक समाज का नागरिक बनने के लिए तैयार होना चाहिए। छात्रों को सामाजिक जिम्मेवारी, लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में सीख होनी चाहिए।
स्कूलों को एग्जाम्पल की बात है तो स्कूलों में छात्र सरकार के चुनाव हो सकते हैं या सरकार के विभिन्न रूपों और उनकी ताकतों और जिम्मेवारियों को बारे में पढ़ाकर उनको वो एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं। प्रेजेंट लाइफ में विश्वास करते थे, उनका मानना था कि शिक्षा को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया था कि छात्रों को वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग करना चाहिए। तो ये था जॉन डेवी के बारे में। नेक्स्ट हम अभी करेंगे तो वो है हमारे पास लैंग्वेज के बारे में कि लैंग्वेजेस को किन किन तरीकों में डिफ़ाइन किया गया है।